हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मैथ में सबसे एक छोटी छोटी सी चीज़ों पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलतियां करती रहती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उसे ये ना पता रहता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद होती है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद होता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद ये ना पता होता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद ये ना पता होता है कि सौ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सौ अभाज्य संख्या। उसके बाद होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। उसके बाद होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। बहुत सारी संख्या होती है। संख्या वैसे नंबर दो ही प्रकार की होती है, एगो काल्पनिक एगो वास्तविक। काल्पनिक नंबर जो माइनस में होती है, वास्तविक नंबर जो प्लस में होती है। लेकिन हम लोग जानेंगे इन सभी नंबरों के बारे में। देखिए, इससे पहले हम इस पर वीडियो बना चुके हैं जो मेरे YouTube पर है। YouTube पर अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर सर्च करिएगा SAROG, सरोज, STUDY स्टडी, CENTRE सेंटर, यानी सरोज स्टडी सेंटर। YouTube पे जाकर सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा। वैसे आज का जो ये हम टॉपिक लेकर इसलिए आए हैं, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपी हुई रहती है। अगर आपको पूछ देगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, या सभी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है, ये सारी क्वेश्चन जितने हम अभी बोले हैं ये 9th के एक्सरसाइज नंबर 1 में ही दिया हुआ है। जब आप 9th का मैथ बनाइएगा तो ये सारा चीज उस बुक में दिया हुआ रहता है। तो आइए हम सबसे पहले बारी बारी से जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम जानने की प्रयास करेंगे पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसी को हम लोग वास्तविक नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, कोई डाउट नहीं है। जितना ही मतलब हम लिख रहे हैं आप लोगों को केवल उतना ही लिखना है, लेकिन समझना गौर से है। प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं, डिफिनीशन पूछना है, सिंपल से भाषा में हम लिखेंगे कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम बताए हैं। तो गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है जी, पता है आप लोगों को, हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ई अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्राकृत संख्या। दूसरा होती है, इसी में एक आता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, तो पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर। गिनती की संख्या में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। नहीं समझे, समझिए। गिनती की संख्या में डिफिनीशन इसका पूछना है, गिनती की संख्या में 0 जोड़ देने से, 0 जोड़ देने पर
वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये भी चलते रहेगा। नहीं समझे बात? गिनती की संख्या में केवल 0 जोड़ देंगे तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या में केवल 0 जोड़ देने पर वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजें के लिए हम लोग उतना ना याद रखना है। इसमें 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या, इसमें 0 हटा देंगे तो ये प्राकृत संख्या होगा। इंग्लिश में नेचुरल नंबर और इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। इसके बाद वो आता है पूर्णांक संख्या। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम किसे कहेंगे? तो संख्या रेखा एक होती है, संख्या रेखा, जहां पर हम 0 से लेकर दाहिना साइड जाएंगे तो प्लस, बायां साइड जाएंगे तो माइनस, ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, ये सारी चीजें होती है। चलिए तो हम लिख देंगे पूर्णांक संख्या हम उसे कहेंगे, पूर्णांक संख्या हम उसे कहेंगे, पूर्णांक संख्या हम उसे कहेंगे जो संख्या संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दाईं ओर प्लस में, दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे रे बउआ, जैसे को नहीं भूलना है, जैसे यहां 0 दे दिए। तो अब समझिए, हाँ एक चीज और है, आप लोग का बामा इस व्हाइट बोर्ड का भी बायां साइड होगा, आप लोग का दाहिना व्हाइट बोर्ड का भी दाहिना होगा। केवल व्हाइट ही बोर्ड का नहीं, दुनिया का कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी वस्तु, अगर आपका दाहिना तो उसका भी दाहिना, आपका बामा उसका भी बामा, आपका राइट उनका भी राइट, आपका लेफ्ट तो उन चीजों का भी, वस्तुओं का लेफ्ट होगा। जैसे आपके सामने भी व्हाइट बोर्ड है, तो आप ही लोग उधर से देखिएगा तो आप लोग को नहीं नजर आ रहा है कि दाहिना हाथ मेरा ये है तो इस साइड है, अब बायां हाथ ये है तो इस साइड है। तो यहां समझते हैं, यहां होगा प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, इधर होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इस प्रकार का संख्या रेखा होती है। अब एक चीज और हम समझेंगे बुआ, तो इधर तो प्लस हो गया, इधर हो गया माइनस, प्लस को हम लोग धनात्मक बोलते हैं। कोई बच्चा तो ये भी समझ में आ जाता है, सर धनात्मक किसे कहते हैं? धनात्मक प्लस का मतलब होता है धन, और ऋणात्मक मतलब कर्जा यानी माइनस। चलिए मिटा दो इसको, आगे समझ में बारी बारी से समझेंगे। पूर्णांक संख्या समझ लिए, पूर्ण संख्या समझ लिए, प्राकृत संख्या समझ लिए। अब एक छोटी सी लाइन यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं, तब आई इसको मिटा देंगे। अब आप ही लोग बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या, थोड़ा गौर से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत है तो समझने में आसान है। अगर आप मिस कर गए तो हम बार बार बता रहे हैं कि 9th क्लास का जो अगर आप मैथ उल्टाइएगा ना, तो एक्सरसाइज नंबर 1 का ए में ही केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से पूछ कर दे दिया है। तो आप लोग वहां जाकर जो है थोड़ा घबरा जाइएगा, इससे बेहतर है कि यहाँ समझ लीजिए, वहां घबराने की कोई झंझट नहीं है। रे बउआ, ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या नजर आ रहा है आप लोग को? नहीं हो रही है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बोलेंगे हाँ है। क्यों है? प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है?
एक से पूर्ण संख्या एक से नहीं। तो कहने का अर्थात यह हुआ कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? बोलेंगे नहीं होती है। वो कैसे? तो पूर्ण संख्या शुरू होती कहां से है? जीरो से, लेकिन प्राकृत संख्या शुरू होती है एक से। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह ऐसा माना जाता है। चलिए आगे अब चलते हैं। पूर्णांक संख्या, अगर हम आपको यह बोले सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? जी होती है, नहीं होती है? नहीं समझे आप लोग? लगता है नहीं समझे। समझिए, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो बोलेंगे हाँ सर होती है। क्यों होती है? क्योंकि शुरू कहां से होती है? जीरो से। लेकिन फिर इनका ही अगर हम उल्टा बोल देंगे तब मामला खराब हो जाएगा। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये नहीं होती है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहां माइनस का एक माइनस का दो जो कि काल्पनिक रेखा है, और वो माइनस एक वाला है कहीं पूर्ण संख्या में नहीं है। तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये छोटी छोटी सी चीजों पे हम लोग विचार करते हैं। चलिए अब इसको मिटा दो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां से इसको हम मिटा देते हैं। आया बस समझ में? जो बच्चा 9th क्लास में है उनको अच्छी तरह से पता होगा कि सर आप सही बता रहे हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 1 में। तो उस समय थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने लगेगा, नहीं यहां अभी समझेगा नहीं। कहते तो हैं कि इस तरह पढ़ा देंगे कि मैं तो धुआं धुआं लगने लगेगा। वो गाना है ना कि शाम है धुआं धुआं, वैसे ही समझो बुआ। अब आगे चलते हैं, हम पूर्णांक संख्या पढ़ लिए। रे बुआ अगला है मेरे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहां पर रे बुआ पढ़ना चाहेंगे हम क्या कि अभाज्य संख्या सर किसे कहते हैं? ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, हम तो 2 ही शब्दों में लिख देंगे तो अभाज्य संख्या पता चल जाएगा। लेकिन समझाना भी है ना आप लोग को। आप लोग को सीधा यहाँ नहीं, सीधा यहाँ समझना है। अब समझिए, यहाँ की चीजें कभी कभी मिस हो जाती है, लेकिन जो चीजें दिल में बस जाती है ना तो वो कभी नहीं भूलता है आदमी। अब समझ में, वो बहुत बच्चे जानते होंगे दिल में बसाना अच्छी बात है। अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? तो सुनो बउआली, अभाज्य संख्या हम बोलते हैं कि वैसी संख्या, क्या वैसी संख्या जिनका गुणनखंड, वैसी संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, उससे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 etc बहुत होती है। अब समझो बुआ, हम क्या बोले? अभाज्य संख्या कुछ ना याद रखना है, कुछ ना। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, अभाज्य संख्या। ई भी ना दिमाग में घुस रहा है, पता है हमको, पता है सारा चीज। ई ना घुसा आप लोग के दिमाग में कि वैसी संख्या जिसका 2 हो तो अभाज्य संख्या। वो कैसे होता है सर बता दीजिए? तुरंत बता देते हैं। ये जानते हैं, ये जो हम लिखे हैं ना तो आधा को दिमाग घूम गया होगा। ये सर हमको ना समझ में आता है, तो हम भी बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको ना समझना है, इसको हटा दीजिए, माइंड से हट गया। आगे चलते हैं। जैसे ना बुआ समझाते हैं, जैसे यहां 2 लिखे हैं, ये 2 लिख लिए, देख लिया आप लोग गौर से, 2 है। अब आप ही लोग बताइए इस 2 को
कौन कौन संख्या जो है ना डिवाइड कर सकता है, यानी विभाजित कर सकता है, यानी काट सकता है। देहाती भाषा में लोग काट सकता है। ये दो को कौन कौन काट सकता है, समझ में आया? तो एगो एक है, एगो दो है। और किसी में मजाल है कि दो को भीड़ ऐसे टच भी करेगा? है किसी में हिम्मत? है हिम्मत कि कोई दो को भीड़ देगा शरीर में? नहीं भीड़ सकता। क्यों? क्योंकि दो को केवल या तो एक काटेगा या तो दो काटेगा। एक किसी भी संख्या को काट सकता है, ये तो कॉमन सी बातें हैं, वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या जब कोई से किसी भी चीज से न कटे, एक से वो कट जाएगा। तो ये दो कहता है अगर एक और दो हमको काट दिया, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि थाना हमरे जमीन में है। आया समझ में? नमुआ ध दे तो छुवी न प्रशासन एक गोरी। ये नमुआ अगर दे देगा तो कोई और दूसरा प्रशासन नहीं छू सकते इन दो के अलावा। अरे बाबा अगर यहाँ हम 3 दिए हैं, समझिए इसको भी कौन कौन काट सकता है? या तो एक या तो 3। और है हिम्मत आप लोग में से काट सकते हैं किसी और संख्या से? हम में तो हिम्मत नहीं है, हम तो सिलेंडर है आप लोग के सामने। आप ही लोग बताइए, नहीं ना कटेगा। तो यही है अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसको केवल 2 ही अंक काटे, अभाज्य संख्या। आए समझ में कैसे बता रहे हैं? रे बउआ अगर होता होगा कि सॉरी 5 को तो काटता है बहुत सारा, नहीं 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 रे बउआ, सब 1 और 5 ही काटेगा। दूसरा किसी के हिम्मत नहीं है कि 5 को काट दे। यही क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ बउआ सब कि वैसी संख्या जिसको केवल 2 ही अंक काटे, वैसी संख्या जिसको केवल 2 ही अंक काटे, यानी 2 ही फैक्टर हो, वही होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, मिटा दो, इसको समझ में आ गया। इसमें थोड़ी सी और पॉइंट है, समझ लेते हैं बउआ सब। इसको मिटाने दो, याद तो रखना ही है इसको, ऐसा नहीं है कि डिफिनीशन को याद में रखना है, पूछ देगा तो कहीं बताना है। चलिए बुआ यहां नोट देकर लिख लेते हैं। नोट देकर इसलिए लिखते हैं ताकि आपको दिमाग में रहे। नोट देकर हम ये लिखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं, कुल यहां कुल अभाज्य संख्या कुल लिख ही देते हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब ये तो समझ में आ गया। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? तो 25। ये याद करने वाली चीज है, डायरेक्ट याद करना है। लिखने के लिए अगर हम 25 अभाज्य संख्या लिखेंगे तो बोर्ड जो है इतना बड़ा, वो सब भर जाएगा। जाए इसी में लिखेंगे। और वो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं होती है। अब समझो, अगर 1 से 50 तक अगर 15 है तो 50 से 100 तक 10 ही ना होगा, तब ना 25 हुआ। आ गया समझ में? क्वेश्चन डायरेक्ट छठा में पूछा हुआ है कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितना है? 15। ठीक है, अभाज्य संख्या समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो वही अभाज्य संख्या। अब बाबा अगर कोई तुमसे पूछे कि ये 10 कौन सी संख्या है, तो ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ना ना ना, ये है भाज्य संख्या रे बउआ सब। इसको ढेर सारा अंक काटेगा, 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 10 भी काटेगा, नहीं काटेगा। 2 ही आदमी मिलकर इसको थोपचा है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या अब हम बताएंगे। भाज्य संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। रे बुआ भाज्य संख्या को कभी कभी तुमसे पूछ देगा कि यौगिक संख्या, तो बहुत आदमी कंफ्यूज आ जाता है। इसमें कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है, आ समझ में? इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भाज्य संख्या इनका ही जस्ट उल्टा वैसी संख्या जिनका गुणनखंड
जिनका गुणनखंड दो से अधिक हो, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक है वो भाज्य संख्या। अब ये न बताए थे बुआ, जैसे क्या होगा, जैसे होगा 4, उसके बाद हो जाएगा कितना 6, उसके बाद हो जाएगा 8, 9 etc। ये सब है क्या चीज, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसको केवल 2 नहीं अनेकों प्रकार के आदमी अगर कहीं मार मार करके थकवा चल के चले जाएं, वही हो जाएगा भाज्य संख्या। रे बुआ समझने के लिए इसको मिटा दूं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं यहां से। चलिए तो हम क्या बताएं, 4 है रे बुआ, 4 अगर है तो थोड़ा समझिएगा, ये 4 हम लिख दिए। अब ये 4 को आप ही लोग बताइए कि क्या केवल 1 और 2 ही काट सकता है? नहीं ना। तो इनको कौन कौन सी संख्या काटेगा, 1, 2, उसके बाद 4, तो हो न गया 2 से अधिक। जिस संख्या को 2 से अधिक संख्या काटे वही क्या होती है, भाज्य संख्या। रे बुआ अगर यहां देखो हम 6 लिख दिए, 6 को देख लो था 1, 2, 3, 6, हे भगवान मर जाएगा 2। 4 आदमी मिल के पीटेगा, एक आदमी को नहीं बेचारा थोक चाप हो जाएगा, नहीं है। तब बोलेगा कि रंगबाज है हम अपने जिला के। रे बुआ अब समझो, यहां अगर हम 8 दिए रे सुगा सब, तो इसको कौन कौन सी संख्या काटेगा बोलो, 1, 2, 4, 8, नहीं है। तो इन सभी संख्या का कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। रे बुआ थोड़ा सा नोट देकर लिखना है सुगा सब, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। दिक्कत ये होगा कि अभाज्य संख्या अगर बोले ना बुआ सब, अभाज्य संख्या, जी हाँ विभाज्य की नहीं बात बता रहा हूं मैं, अभाज्य की बता रहा हूं, बोलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है रे बउआ सब, तो उत्तर होगा कौन चीज, 2। उत्तर क्या होगा, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। इसी में बउआ एगो पॉइंट और रहेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ये भी होगा क्या रे बउआ, 2 ही। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही वो अंक है जो क्या है, सम है, बाकी सभी का सभी विषम होती है। हमेशा याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या में केवल 2 ही क्या है, सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्या क्या है, तो विषम है। और वो मैं अगर लिखना चाहते हैं सभी का अभाज्य संख्या, तो आपको मैं बता दूं कि क्लास 6 के मैथ में जो है ना, आई थिंक 25 या 30 पेज नंबर में होगा, आई थिंक, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, उतना हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन है, हम पढ़ाए हैं अभी सुबह वाले बैच में। तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी असम अभाज्य संख्या कौन है, 2। अब इसमें भी याद रखना है, किसमें, इसमें भी नोट देकर लिखना है बउआ सब कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तो 4। कौन सी संख्या है, तो 4। यहां लिखना है बुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो संख्या कौन सी है, तो 4 है। कौन सी है, तो 4 है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, अक्सर पूछ दिया जाता है तुमसे, कोई ज्यादातर ये ट्रेंडिंग करता है, ठीक है। जैसे अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं है कि शाम है धुआं धुआं, तो वही है, ये ट्रेंडिंग अभी चल रहा है।
कोई पूछ देगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट दो बताना है। दो क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको मिटा दो। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसको दो से अधिक गुणनखंड हो, अभी बताए हैं। अभी इस पे और थोड़ा बता देते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग को सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि एक एक पॉइंट दिमाग में नहीं दिल में घुसना चाहिए डायरेक्ट। रे पोगा, अब ये हम बताए हैं, ये 10 क्या है? तो बोलो भाज्य संख्या। न समझे नहीं ना, कोई बात नहीं, सुबह सब इसको ऐसे ऐसे फाड़ देते हैं। बोलो एक काट देगा 10 को, 1.10, 2 काट देगा 2 पंचे 10, 5 काट देगा 5 दूना 10, 10 काट देगा 10 एका 10, तो हो न गया ये भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक है वो भाज्य संख्या होती है या यौगिक संख्या होती है। ठीक है, आगे चले। अगुल का पॉइंट, आगे वाला पॉइंट होगा बुआ कि सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। सम संख्या अगर बुआ हम बताना चाहेंगे तो सुबह सर तो कहते हैं कि वैसी संख्या, इतना ना प्रचार वाला गाड़ी सब आते रहता है ना, वैसी संख्या जो दो से विभाजित है, जो 2 से विभाजित है, उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। आया समझ में? जैसे रे बउआ सब, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc। ठीक है, दूसरा है विषम संख्या। इसको इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ओड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या ध्यान रखिएगा, एक बार हम फंस गए थे इसी में। आया समझ में? आप लोगों को लगता है कि हम नहीं फंसते हैं, फंस गए थे छोटी सी मिस के कारण। जब एग्जाम देने के लिए गए थे ना हम, तो हमको ये ना दिमाग में घुसा कि ओड नंबर हमको विषम बोलते हैं, हम ओडे नंबर को सम मान लिए थे। तो गलतियां चाहे आप हो चाहे हम हो, गलतियां होती रहती है। गलतियां मनुष्य का हिस्सा का एक अलग पार्ट है, होती रहती है। इसीलिए बोलते हैं जरा दिमाग लगा कर पढ़िएगा। ये इवेन नंबर है, ये ओड नंबर है। ठीक है, EVEN होता है, EODD ओड होता है। ठीक है, तो अब दिमाग हम उल्टे पढ़ दिए थे, हमको लगा ओडे का मतलब सम होता है, और एग्जाम में मेरा एक क्वेश्चन गलती हो गया था। वैसे भी एग्जाम पास ही हो गए थे। चलो बुआ, विषम संख्या होती है, तो हम विषम संख्या होती है तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं विभाजित हो, 2 से नहीं विभाजित हो, उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में बउआ सब क्या लिखेंगे? विषम संख्या जो 2 न काटे, बोलो ना बउआ, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 है, 11 है, etc, यानी बहुत सारी चीज है एक्स्ट्रा। आया समझ में? विषम संख्या वैसी संख्या जिसको 2 न काटे, सम संख्या वैसी संख्या जिसको 2 काट दे। सिंपल सी कहानी, हो गई खत्म। आगे चले, मिटा दूं। लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम पहले बता दिए। पढ़ाएंगे इस तरह की याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी जितना चीज पढ़ाएं सभी को 1 मिनट में रिवाइज करवा देंगे और यहाँ नहीं सीधा यहाँ घुसा देंगे। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, मेरे साथ आखिरी समय तक। मिटा दूं बउआ सब, कोई बात नहीं। चलिए बउआ, इतना चीज तो हो गई। आगे चलेंगे हम परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और परिमेय संख्या इरेशनल। तो सारे चीज को हम लोग फोकस करेंगे। प्रचार गाड़ी के पास है, आ जाएंगे। चलिए बुआ, प्रचार गाड़ी वाला है। ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, अभी शीशा लगा नहीं ना है पूरा रूम में,
चलो बुआ, अब हम चलते हैं, पहला फिर लिखेंगे परिमेय संख्या। ओहो, 1 मिनट छूट गया, क्या चीज छूट गया सर? तो अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या। ये आप कहाँ छोड़ते जा रहे हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलेंगे को, PRIME प्राइम, NUMBER नंबर। थोड़ा इंग्लिश में मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा समझिएगा। चलिए वो ये हो गया को प्राइम नंबर। नहीं सुगा सब, को प्राइम नंबर हम वैसी संख्या को बोलेंगे कि वैसी दो संख्या जिनके बीच का मौसम हमेशा एक आता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। देखो लिखेंगे कि अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्या जिनके बीच का मौसम का मतलब महत्तम समावर्तक मौसम एक आता हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में बउआ समझना है 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, ये ETC, ये सारी चीजें क्या है पता है? नहीं पता है ना? ये अभाज्य अभाज्य संख्या, क्योंकि महत्तम हमेशा एक ही होगा। ओहो, चेक करके बता दूं, बड़ी चालाक बच्चा सब है आप लोग हैं। 4 को 5 में देना है ना सर भागे, तो 1 कान 1, 4 कान 4, 1 दिए 4, 1 चौक 4, कट गया। अच्छा, इसको चेक करा दूं, कोई बात नहीं, इसको चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है बाबा। 1 8 8 दिए, 1 8 8 कट गया। अच्छा, 9 और 10 को चेक करा दूं, कर ना लीजिए, हो ही जाएगा। आया समझ में? चलिए, अभाज्य संख्या की वैसी संख्या जिनके बीच का, वैसी दो संख्या जिनके बीच का महत्तम समावर्तक एक आता है। ठीक है, चलो बाबा आगे चलते हैं, मिटा दिए, आगे चलेंगे। एगो कहीं कहीं पूछ देगा आपको कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन होती है? जुड़वा अभाज्य संख्या सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, पता है आप लोग को? बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या। आए समझ में? मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो बस मुंह बार देता है। टेस्ट लिए थे, बहुत फंस गया था। तो जुड़वा अभाज्य संख्या बुआ जो है ना, बहुत खतरनाक है। आप लोग भी बहुते नहीं पढ़े होंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या इंग्लिश में इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या इंग्लिश में TWIN, ट्विन, PRIME प्राइम, NUMBER नंबर। रेस होगा सब ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या में कुछ ना है, ये कुछ है, कुछ ना है। समझो बुआ, आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे। जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं आता है, नहीं टेंशन लो, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो बुआ ना आने दो, आज पढ़ लो, जिंदगी में भूलना ही नहीं। कहता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या, तो वैसी अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच में क्या बोले बउआ हम? जिनके बीच में क्या बोले? जिनके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या हो, उससे ही हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं रे बउआ। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात, हो जाएगा ना? अब नहीं होगा, हो जाएगा ना बउआ? अब चलो, जैसे में तुम लोग बोला सर जैसे में बता दीजिए। 11 और 13 नहीं समझा, 17, 19 और बहुत सारा है ETC। तो ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। नहीं समझे? नहीं ना समझे?
हम जानते हैं परेशानी होती है। हम क्या बताए रे बुआ कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या हो, दो भाज्य संख्या नहीं केवल एक ही होना चाहिए, वो संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। 11 और 13 ये दोनों क्या है, बोलिए ना अभाज्य संख्या है। इनको है किसी में मजाल कि 11 को 1 और 11 से अलावा कोई काट दे, 13 को है किसी को मजाल कि 1 और 13 के अलावा कोई काट दे, 17 को है किसी का मजाल कि 1 और 17 के अलावा कोई और काट दे, 19 को है किसी का मजाल कि 1 और 19 को कोई काट दे, नहीं काट सकता है। वैसे ही अब इन दोनों के बीच में बोलिए गोवा सब 12 है, इनके बीच में 18 है, एक ही न भाज्य संख्या है। ये क्या है भाज्य संख्या। 12 को देखिए 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 12 काटेगा, 5 5 मिलकर 6 भी काटेगा, इतना संख्या मिलकर इसको काटेगा। आए समझ में। तो क्या हो गया, एक ही ना भाज्य संख्या है, 11 12 13 17 18 19, तो ये सब क्या हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। आया समझ में। तो सारा कहानी खत्म, मिटा दो, आगे समझ में कोई बात नहीं। चलिए इसको मिटाकर ये रहने दीजिए, किसी किसी को परेशानी हो रहा है तो थोड़ा और से गौर से पढ़ देगा। चलिए वो अब हम पहला नंबर फिर लेकर चलते हैं, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या, बउआ परिमेय संख्या को हम लोग बहुत सारे बच्चे से इतने हार्ड समझ लेते हैं ना, उनका जोड़ा ही नहीं है। कोई कोई बच्चा तो ये समझने लगता है कि सर ये P बटा Q जो है ना हमको समझ में ना आता है, ये है क्या। तो बुआ जब हमको समझ में नहीं आया तो आपको समझ में कहां से आएगा कि P बटा Q है क्या, है समझ में। तो P बटा Q बुआ कुछ ना है, P बटा Q कुछ ना है, ये नियम है जो गणित छापा ना वो लिख दिया है। P बटा Q, आपका मन है तो A बटा B लिख न दो, आपका मन है तो D बटा E लिख न दो, आपका मन है तो यहाँ आम बटा केला लिख न दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये सब अफवाह होता है, पढ़िएगा तो लगेगा वो क्या सब लिख देते हैं, P बटा Q नॉट इक्वल टू 0, इस सब सारे चीजें अफवाहें होती है। आज पढ़ लीजिए, बार बार हम यही बोलते हैं, आज पढ़ने के बाद जब तक आप इस धरती पे हैं तब तक आप भूलेंगे नहीं। चलिए वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बुआ, जैसे में 5 हो गया, रूट 16 हो गया, रूट 36 हो गया, 8 हो गया, etc, ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। आया समझ में। अब चलिए इतना तो आप लोग समझिए, सर ये तो किताब में भी लिखा हुआ रहता है, हम तो आप कैसे बता दिए कि हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, आप कभी नहीं भूलिएगा, बस थोड़ी सी ध्यान देकर समझिए जो आप हम ऊपर में समझाते हैं। इसको अब मिटा दूं जुड़वा आवाज को, इसको रहने देता हूं परिमेय संख्या को। यहां बुआ सब आप लोग नहीं समझे, ये हम जानते हैं कि बहुते को समझ में न आया होगा, कोई बात नहीं है बुआ, आगे समझते हैं रे बुआ सब। P बटा Q क्या है, कुछ ना है। ये P बटा Q क्या है, कुछ ना है। अरे ये गणित जो बनाया ना वो लिख दिया, अगर मेरा घर है हम बनाएंगे यहाँ बोर्ड लगा दिए तो आप लोग भी यही लगाइएगा, कोई जरूरी है नहीं ना। ये मेरा रूम है, हम बोल रहे हैं इस मार्कर से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि बुलवे से पढ़ाएंगे, ब्लैक से आप नहीं पढ़ा सकते हैं। हम टीचर है, मेरा मन है कि टोपी पहना कर पढ़ाएंगे, तो आपका मन होगा तो आप भी टोपी पहनिए का पढ़ाइएगा, कोई जरूरी है नहीं ना। तब क्या दिक्कत है, ये P बटा Q को जरूरी है लिखना। अरे कोई जरूरी ना है P बटा Q लिखना, आपका मन है तो आप C बटा D लिख दीजिए, आपका मन है तो M बटा N लिख दीजिए, आपका मन है तो Z बटा P लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। हाँ लेकिन जो कहता है ये Q नॉट इक्वल टू 0,
ये भी ना आप लोग के समझ में आया, छोड़िए इसको भी हटा दीजिए, समझ में नहीं ना आया कि सॉरी क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यही हमको सबसे भारी लगने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये भारी की जरूरत नहीं है, ये हल्का है, आप समझे नहीं इसीलिए भारी लग रहा है। समझो ले बुआ, पी बटा क्यू तो बता दिए, कुछ नहीं है, ये टीचर जो छापे हुए हैं वो लिखे हुए हैं, आपका मन है तो लिख दो आप डी बटा पी, लिख दीजिए आप ई बटा जेड। कोई बोलेगा काट देगा इसको? है किसी में हिम्मत जिसको काट दे? ऐसे है कोई टीचर में हिम्मत इसको काट दे? नहीं काट सकता है। अब समझ में, तो पी बटा क्यू कोई जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज है बाबा, इसको तो नहीं काट सकता है, ना तो हम काट सकते हैं ना तो कोई भी टीचर काट सकता है, ये बात तो मेरा चैलेंज है। लेकिन एक चीज परेशानी ये होती है ना, देहात में अगर शादी करिएगा ना तो लुल्हो नमरो लड़का रहेगा तो बिना दहेज का ब्याह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड चलते आ रहा है। आया समझ में? बिना दहेज का शादी वो ट्रेंड से चलते आ रहा है। अगर आप देख लीजिए कितना ओवर स्मार्ट लड़का है, बिना दहेज का कोई कर ले तो ब्याह कर लेगा? नहीं करेगा। अगर मान लीजिए किसी लड़का को जो है बीपीएससी में नौकरी हो गया, बोलो तो बिना दहेज का शादी कर लेगा? नहीं करेगा। वो ट्रेंड हो रहा है। अब समझिए कि जितने भी अगर सरकारी नौकरी वाले लड़के सब हैं, जैसे वो बीपीएससी में हो, चाहे ट्रेन में, रेलवे में हो, चाहे किसी भी विभाग में, लेकिन सरकारी जॉब में हो, अगर उन सब को अगर फ्री में शादी करने लगे तो हम लोग जैसे क्या होगा? हम लोगों के जैसे जो ढेर सारे बच्चे हैं शादी करने वाले, वो क्या होगा? कांच कुमार ही रह जाएंगे जिंदगी भर। है समझ में? दहेज लेना ठीक है, तब उन लोग जो है ज्यादा ना दे पाएगा तो हम लोग की तरफ झुकेगा। समझ में? चलिए हाँ टॉपिक पे आते हैं। चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता, टॉपिक पे हाँ बता रहे हैं। देखो पी बटा क्यू इसलिए ट्रेंडिंग कर रहा है तो हम जानते हैं कि दहेज वाला सिस्टम ट्रेंडिंग में है। चाहे लड़का गरीब स्तर का हो चाहे धनिक स्तर का हो, सब दहेज लेकर ही शादी करेगा। वैसे ही पी बटा क्यू एक चल चुका है, इसीलिए हम इनको ही वैल्यू देते हैं। होगा तो ये भी कोई भी टीचर इसको नहीं काट सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में भी जो है ना पी बटा क्यू ये रहता है। आई क्यू नॉट इक्वल टू 0 का अर्थात ये हुआ होगा कि ये हर है। ये क्या है? हर। ये हर में हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 5 बटा 0 है तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या हो गया। कैसे? तो हर में क्या है? 0 है। तो यहां यही बोल रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 1 है परिमेय संख्या है, हर में 0 है परिमेय संख्या नहीं है। जैसे हम यहाँ 5 लिखे तो आप लोग भी 5 में बट्टा में 1 देकर परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए। नहीं ना आपको दिक्कत है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझे ना? नीचे में यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कुछ भी रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, माइनस वाला नहीं। आगे चले बुआ, इसको मिटा दूं। अब परिमेय संख्या और छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद ये आखिरी टॉपिक है आज का। समझिए बुआ, अगर कोई बोले कि √7 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? आ गया ना चक्कर? इसमें चक्कर वो वाला चक्कर नहीं चलाना है, यहां पढ़ने वाले में जो चक्कर होता है वो चलाना है। 7 अपरिमेय संख्या है। 7 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √7 का जो है ना ये इसका वर्गमूल नहीं होता है। सॉरी, अगर हम √16 बोले ये परिमेय है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, क्योंकि ये 4 का क्या है? स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है। अगर हम बोलेंगे ये 100 √100 ये परिमेय है? जी बिल्कुल है, क्योंकि √10 का स्क्वायर है। अगर बोलेगा √36 में ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, क्योंकि 6 का है। आगे चलते हैं बुआ, अगर कोई पूछ देगा √9 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, क्योंकि ये 3 का वर्गमूल है। अगर कोई पूछ देगा √11 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? जी बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि ये 11 का वर्गमूल नहीं टूटता है। ठीक है, आया समझ में? परिमेय संख्या में देखिए, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये सारी चीजें ये केवल अभी हम फोकस समझाने के लिए बता रहे हैं, तो टॉपिक बहुत बड़ा। ये जो लगता होगा कि इतना ही में हम परिमेय संख्या का मास्टर बन गया, हट सब कुछ जान गए, गलत। इसमें एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम केवल परिमेय संख्या पर। अब समझ में? वो वीडियो होगा तो हम कल जो है बनाएंगे केवल
और परिमेय संख्या पर, ये जो आप इतना ही पढ़ के आप किसी को बोलिएगा हर टर्म सीख लेनी को आप परिमेय संख्या ककरा कहे जे तोरा करने हैं जो हम बता दीजिए, ऐसा नहीं है। अब समझ में, परिमेय संख्या इतना ही नहीं है बउआ सब, परिमेय संख्या और बहुत सारी होती है, समझिएगा। स्पेशल इस पर केवल परिमेय संख्या पर ही वीडियो बनाकर लाएंगे और ऐसे फिर उनको बताएंगे कि जीवन में कभी आप भूलिएगा नहीं। चलिए अब इसको एक बार कॉल कर लेते हैं, क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे परिमेय संख्या पे, अगर नेक्स्ट अगले दिन जब मौका मिलेगा, छुट्टी पे रहेंगे तब। चलिए तत्काल के लिए आज का क्लास यहीं पर खत्म होती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बउआ साहब, हम क्या बताएं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या गिनती की संख्या में 0 जोड़ देने पर वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो वो अभाज्य संख्या, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 2 संख्याओं का मौसा 1 हो सो अभाज्य संख्या। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक ही भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य संख्या, उन्हीं को संख्या बोलते हैं। उसके बाद और क्या पढ़ाएं? उसके बाद पढ़ा दिया आपको हम भाज्य संख्या होगी सम संख्या, जो जिस संख्या को 2 काट दे वो सम संख्या, जिस संख्या को 2 न काटे वो विषम संख्या। और परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सके, पी बटा क्यू कोई जरूरी नहीं है, वो बता दिए हैं। और उसके बाद बताएं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक में, बाईं ओर ऋणात्मक में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में हो उसे ही हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये सब चीजों को याद रखना है। चलिए क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अगला दिन कुछ नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।